हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं और जो आगे क्वेश्चंस हैं आपके, उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है आज के लिए। क्या है इस क्वेश्चन में? कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स an angle of 60 degree at the center. Find the areas of corresponding minor and major segment of circle. यहाँ पे देखिए, आपको पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू भी दी गई है ना। इसका मतलब क्या है, इशारा समझिए कि √3 की वैल्यू दे दी है, तो जो √3 में आपका आंसर आएगा उसको पूरा सॉल्व करना है। समझ गए? तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या बोला गया? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फटाफट नोट डाउन करिए इसको और जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या होंगे इनके क्षेत्रफल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका आंसर तो आया होगा, कुछ तो आया होगा ना आंसर। कैसे किया है सॉल्व, साथ में इसको करते हैं मिलके। सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम। ये एक सर्कल है और इसका ये ओ मान लेते हैं हम सेंटर। ठीक है, और यहां पे हमने बना दिया सेक्टर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये 15 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि ये 60 डिग्री का है कि नहीं। अब देखिए, बेसिकली हमसे ये बोला गया है, ये जो ए बी है, ए बी जो है इस कोड से, है ना, यही बोला गया, कोड ऑफ सर्कल of radius 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। ये कोड ए बी है और इस सर्कल पे 60 डिग्री का इसके सेंटर पे एक कोण बनाती है, जिस सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है। वही चीज बना ली। तो अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो माइनर सेगमेंट कौन सा हो गया, ध्यान से देखिए। ये जो ए सी बी है ना, ये वाला सेगमेंट, दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट, है ना। और मेजर सेगमेंट इसके दूसरी तरफ, ये पूरा हो गया मेजर सेगमेंट। समझ गए? अब मैं इसको यहाँ पे डी से डिनोट कर देता हूँ। ए बी डी या ए डी बी, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ए सी बी हो गया माइनर सेगमेंट। ठीक है, इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे। आता है आपको तरीका, कैसे आता है कि भाई सबसे पहले ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, यही होता है। तो चलिए, क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस गिवन है, लिख लीजिए रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस कितना गिवन है इसका? 15 सेंटीमीटर, ये लिख लीजिए। उसके बाद एंगल, ठीक है, एंगल मेड बाय कोड एट सेंटर। कितना है सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमें निकालना है एरिया, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो उसके लिए हमें सेक्टर का एरिया चाहिए। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 इंटू πr², यही होता है एरिया। चलिए फटाफट इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए, थीटा 60 डिग्री है, यहाँ पे 360 आ गया, इंटू पाई हो गया 3.14, इंटू r² कितना है? r² है आपका 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर, बेसिकली ये हो गया। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 6 जा, है ना, तो इसको फिलहाल पाई ही रहने देते हैं। इसका अभी हम कुछ नहीं करेंगे,
बाद में क्या पता कॉमन आता है, कुछ होता है, ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लेंगे हम, उसके बाद देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल हम पाई लिख देते हैं, इसको पाई की वैल्यू तो आपको पता है। उसके बाद इसको लिखेंगे हम 15 इंटू 15 इंटू पाई बाय 6। तो 3 दूनी 6 और ये 5 ये 15, 15 इंटू 5 75, 75 पाई आ जाएगा ये, 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको लिख लिया है। अगर आप यहीं पे 3.14 से मल्टीप्लाई इसको करना चाहें 75 को, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ट्रायंगल देखना है ना, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर तो पता लग गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल और निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB देखते हैं, और उसमें हम बोल सकते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA एज AO इज इक्वल टू BO। बोल सकते हैं ना कि भाई ये दोनों एंगल, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे क्योंकि इनके ऑपोजिट साइड बराबर हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है आपको, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, मतलब इसके तीनों एंगल्स ले लेंगे, एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज, तीसरा एंगल भी लेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर है ना, OAB इज इक्वल टू OBA, इसीलिए मैं इसको 2 एंगल OAB लिख लेता हूँ ट्वाइस, प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल OAB कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना, ये 2 OAB आ गया। तो मुझे बताइए एंगल OAB कितना हो गया, ये हो गया 120/2, एंड दिस इज एंगल OAB इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, कैंसिल आउट होके 60 डिग्री आ जाएगा, और ये होगा एंगल OBA के भी बराबर, है ना। तो ये देखिए दोनों ही एंगल कितने आ गए, 60 डिग्री के आ गए। यहाँ पे आप बोल सकते हैं thus triangle OAB is इक्विलेटरल। ठीक है, मैंने यही लिख दिया है ये कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का, √3/4 A स्क्वायर, ए क्या होगी इसकी साइड, यानी साइड का स्क्वायर को √3/4 से मल्टीप्लाई करके एरिया निकल जाता है। पहले यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन यहाँ तक, है ना, किसी का कैलकुलेशन भी बचा होगा वो भी आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा। चलिए आगे इसको करते हैं कंटिन्यू। अब देखिए हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो फटाफट एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, लिख लीजिए √3/4 A स्क्वायर, यही होता है। तो बस इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्विलेटरल है, तो यही आएगा √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, √3/4 या फिर ऐसे लिख देंगे 15 का स्क्वायर 225/4, ये होता है ना। और इसमें क्या करेंगे बच्चों, आप इसको डिवाइड करेंगे, √3 की वैल्यू आपको दे दी गई है, तो √3 की वैल्यू क्या है 1.73 होती है ना, इनटू 225 को 4 से डिवाइड करिए, डेसिमल में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 5 जा 4 5 20, 2 बच गया, 4 6 24,
डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये आ गया है ना। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर हो गया। तो 5 6 2 5 1 7 6, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 पंजे 15, एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 इंटू 6 18, एक हासिल, 5 3 15 और 1 16, इंटू 7 इंटू 5, 5 7 35, 3 हासिल, ठीक है। 7 इंटू 2 14, 14 और 3 17, फिर 1 हासिल आ गई, ठीक है। और 7 इंटू 6 42, 42 और 1 43, 4 हासिल आ गई। 7 इंटू 5 35, 35 और 4 39, 39 ये। और यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे 5 6 2 5, क्या आ जाएगा 5, 7 और 5 12, एक हासिल, 8 और 7 15 और 5 20 और 1 21, 2 हासिल, 6 3 9, 2 11 और 2 13, एक हासिल, 9 1 10, 6 16 और 1 17, 5 3 8 और 1 9, ये आ जाएगा बच्चों, है ना। अब डेसिमल का रोल आता है, तो डेसिमल देखिए कहाँ कहाँ लगा है, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ, मतलब टोटल 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आया, 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये कैलकुलेशन है, कर लिया, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कितना ही बड़ा कैलकुलेशन हो, बेसिक मेथड से भी आप करिए। अगर आपको कोई ट्रिक पता है तो उससे भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो अब देखिए ये चीज आ गई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, नाम लिख लीजिए बच्चों। माइनर सेगमेंट कौन सा है, चलिए वापस से फिगर पे चलते हैं। माइनर सेगमेंट ACB, इसका एरिया निकाल लेंगे हम, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ACB, ठीक है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। यही करना है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम घटा देंगे, तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 90, एरिया ऑफ सेक्टर कितना था हमारे पास, 75 पाई था। पाई की भी वैल्यू यही है, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना है, 75 पाई माइनस 97.3125, है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब 75 इंटू पाई है, यानी 3.14 इंटू 75, ये और कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा इसका आंसर लिख पाएंगे। 5 इंटू 4, 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दिया 15, ठीक है। इंटू 7 इंटू 4, 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 एकम 7 और 2 9, 7 दिया 21, कितना आ गया 0, 8 और 7 15, 10 और 5 15, एक हासिल, 2 और 1 3 और ये 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और अब क्या करना है बच्चों, अब एक चीज और थी इसमें, आई थिंक यहाँ पे कुछ हमारा छूट तो नहीं गया, हाँ ये 2 भी तो था यहाँ पे, 75 पाई बाय 2, डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट करके हमने 2 लिखा था, वो भी लिखना था, है ना। तो अब क्या करना है, ये आ गया आपका डेसिमल लग गया यहाँ पे, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे यहीं पे, कितना आ जाएगा 235.50, 2 से भाग करना है, तो ये आ जाएगा 1, है ना। 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, एक हासिल, 2 7 जा कितना आ गया, 2 7 जा और 14, एक बच गया, फिर ये आ गया 2 सत्ते 14, फिर एक बच गया, 2 पंजे 10, ठीक है।
ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे आपस में। समझ में आ रही ना बच्चों चीजें? इसको ये आप रफ में कर सकते हैं पूरा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रफ में कर लीजिए पूरा कैलकुलेशन। अब माइनस करेंगे 117.75 और 97.3125, घटा दीजिए, इसको माइनस कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो चलिए 10 माइनस 5 ये आ गया, यहाँ से 4 रह गया था ना, 9 माइनस 2 7 आ गया, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 3 4, और ये 0 आ गया, और ये 11 माइनस 9 2। दिस विल बी योर आंसर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। अब हमें मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालना है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल में से हम इसको घटा देंगे, है ना। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए यहां तक, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन? आगे करते हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, और मेजर सेगमेंट का भी एरिया पूछा गया है। तो फटाफट हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट कौन सा है? ADB, है ना। तो इसके लिए हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देते, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या है आपके पास? कौन सा वाला है? ACB, है ना। तो चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना, माइनस ये 20 पॉइंट कितना आया था आपका? 24,375, 4375, है ना, ये आया था। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया? 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20.4375। कैलकुलेटिव पार्ट बचा है, अब कैलकुलेट कर लेंगे आप। देखिए ये है 225, 15 का स्क्वायर 3.14, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले तो कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, 2 हासिल, और 4 इंटू 2 8 और 2 10, 1 हासिल, 4 इंटू 2 8 और 1 9, ठीक है। उसके बाद 225 एज इट इज आ गया, और फिर 3 इंटू 5 15, 1 हासिल, और 3 इंटू 2 6 और 1 7, 3 इंटू 2 6, ये आ गया, ठीक है। 0 5 9 और 2 11 और 5 16, 1 हासिल, 7 और 9 और 1 10 की 0, 1 हासिल, 6 और 1 7, ठीक है। ये आ जाएगा। डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे हम, है ना। कितना? डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के था तो वैसे ही लगेगा। तो आपका फाइनल यहाँ पे आ गया 706.50 माइनस 20.4375। तो देखिए मैं हर एक पूरा कैलकुलेशन इसीलिए करके दिखा रहा हूँ। कई बार बच्चे घबराते हैं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, बिल्कुल सही होगा। बस थोड़ा फोकस से आपको करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कर लिया कैलकुलेशन इसका। अब क्या करना है? अब इसको माइनस कर देंगे, घटाव कर देंगे इसका 706.50, और इसमें से माइनस करना है 20.4375। दैट्स इट। 2 जीरो और यहाँ पे लगा देंगे। 10 माइनस 5, 5 की जगह यहाँ पे 4 रह जाएगा, और ये 10, यहाँ पे 9 रह गया, ये 10, 9 रह गया, ये 10, 10 माइनस 5 5 आ गया, 9 माइनस 7 2 आ गया, 9 माइनस 3 6 आ गया, 4 माइनस 4 0 आ गया, और ये 6 माइनस 0 6, 70 माइनस 2 68,
ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, है ना, आसान है। तो हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये है एंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये था, है ना। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। कुछ डाउट अगर अभी भी लगता है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फाइनली आप यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, एक चीज और है, आप एंडिंग स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। देयरफॉर द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 20.4375 centimeter square and the area of a major segment is 686.0625 centimeter square. Note it down. तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखिए। अब वैसा ही क्वेश्चन है, चीज अलग क्या है कि यहाँ पे एंगल 120 डिग्री दे दिया है और कुछ नहीं डिफरेंस है। तो a chord of circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at center. Find the area of corresponding segment of the circle. क्या बोला जा रहा है, चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि भाई एक कोड बनाई हमने जो सेंटर पे 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। समझ गए, यही है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपसे जो संगत वृत्तखंड है इसका, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड कौन सा हो गया बच्चों, इसमें भी काफी कंफ्यूजन रहता है, मैं बता दूं। देखिए इस कोड में मान लीजिए ये AB है कोड, ठीक है, सेंटर O है, तो इस पे 120 डिग्री का कोण बनाया है, तो इसका जो संगत वृत्तखंड होगा वो ये होगा, ठीक है, ये वाला होगा इसका, है ना। क्योंकि भाई जो ये एंगल बना रही है तो उसमें तो यही आ रहा है। तो अब क्या करना है, आपको पता है कि भाई ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने में, बट इतना टफ भी नहीं है। एक बार कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों क्वेश्चन काफी इजी है। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल के लिए देखते हैं, इन ट्रायंगल OAB, ठीक है। OAB में हम एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ OC परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। OC AB के परपेंडिकुलर करेंगे सच दैट OC बाइसेक्ट AB। OC AB को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो बराबर भागों में इसको बांट देगी, ठीक है। तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी ताकि हम, देखिए अब यहाँ पे अगर हमने बनाया है OC, ठीक है, ये OC यहाँ पे बनाया है, तो ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे हो गया, 60 डिग्री का एंगल ये वाला हो गया, इसमें कोई दिक्कत, और ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ये तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है। अब क्या करेंगे, इसका यूज करके हम निकालने की कोशिश करेंगे इसकी साइड। ये साइड हमें पता है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई इसका बेस चाहिए एक तो, है ना।
क्योंकि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। एक तो ए बी चाहिए, एक ओसी चाहिए, ये दोनों चीज आ गई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का। कौन सा यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करेंगे देखिए, अब इसमें हमारे पास दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हो गए, है ना। तो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल AOC, ठीक है। ट्रायंगल AOC, थीटा देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है। थीटा कितना है? 60 डिग्री। हम एक काम करते हैं, OC निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो OC क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OC बटे OA, है ना। अब देखिए थीटा ये है ना, थीटा ये है, तो इसके जो ऑपोजिट साइड है ना, थीटा ये है, तो इसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड बेस हो जाएगी। यानी दिस इज आवर बेस। कौन सा? देखिए ये बेस हो जाएगा, है ना, ओसी। ओसी बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस थीटा होता है। और थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो आप बोल सकते हैं कि OC बटे OA इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद मुझे पता है OC, निकाल लेंगे हम OC, और OA कितना है? 12 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो कितना आ जाएगा ये? OC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देखिए OC आ गया हमारे पास। सिमिलरली हम क्या करेंगे? AC निकाल लेंगे, है ना, और AC का डबल कर देंगे तो AB निकल जाएगा। AC निकाल लेंगे आप, और 2AC क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, क्योंकि इसको बराबर भागों में बांटा गया है ना। अब AB आ जाएगा आपके पास और OC आ जाएगा। इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। बाकी चीजें तो आपको पता ही है। तो ये मैंने हिंट आपको इसलिए दी ताकि इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ना आए। होमवर्क में आप ये पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। कुछ डाउट इसमें लगता है तो पूछ सकते हैं, ताकि आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लेके आए। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।